अच्छा बेटा यहाँ पे जो y ऑन x है, y ऑन x बेटा आपका होमवर्क है, मैं आपको करवा रहा हूँ x ऑन y, क्योंकि y ऑन x पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब मुझे जो रेग्रेशन इक्वेशन बनानी है, रेग्रेशन इक्वेशन जो है वो कौन सी वाली बनाएंगे हम यहाँ पर, x ऑन y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि सर यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो लाजमी सी बात है, लास्ट टाइम अगर हम देखें तो किस तरह से आ रही थी आपके पास इक्वेशन, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। लाजमी सी बात है ना, जो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना बेटा, उसको आपने लेफ्ट पे अकेला रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, जब मैं x ऑन y का और कह रहा हूँ, तो x ऑन y का मतलब क्या है कि x इज डिपेंडिंग ऑन y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आओ जरा देखते हैं। तो यहाँ बेटा आपका जो x है ना वो बराबर होगा, और यहाँ हम लिखेंगे c प्लस डी वाई। बेटा c वही है जहां पर पहले a आ रहा था, यानी अगर मैं y ऑन x आपको दिखाऊं अगर, तो क्या था y ऑन x में, क्या था आपके पास कि y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ऐसा ही था। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, c आ गया, और b की जगह क्या आ गया बेटा आपके पास, d आ गया। बाकी सारी बातें वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो c हमारा कांस्टेंट है, d भी हमारा कांस्टेंट है। d का नाम क्या है सर, यहाँ पर d जो है वो आपका रेग्रेशन कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर b रेग्रेशन कोफिशिएंट था, ठीक है। दोनों बस डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, अदरवाइज बात एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस वेरिएबल बदल गए। अब यहाँ पर जो हमारा d होगा वो बेसिकली b है, ठीक है। रेग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो क्या हमारे लिए d, तो हम यहाँ पे d किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा, वहां आप क्या कर रहे थे, जो आपका न्यूमरेटर था उसमें क्या था, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x और समेशन y, ऐसा ही था। तो यहां पर भी न्यूमरेटर आपका वही रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां आएगा, वो आएगा बेसिकली आपके पास बेटा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में वैसे आप क्या लिखते थे बेटा, वैसे आप क्या लिखते थे b के लिए, n समेशन एक्स स्क्वायर और माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां ये x है ना यहाँ y हो जाएगा, बस ये तब्दीली आएगी, बाकी सारी बातें वही है, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, n समेशन y स्क्वायर और माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी सारी बातें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। अच्छा अब मुझे d फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा सर, d जो है वो बराबर है, n कितना है अगर आप इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 आ गया आपके पास, 9 इंटू समेशन एक्स वाई बेटा कितना है हमारे पास, 597, 597 माइनस समेशन x क्या है आपके पास बेटा 45, ये आ गया 45। और इसी तरीके से बेटा समेशन y जो है वो क्या है 108, समेशन y आ गया आपके पास 108, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे n समेशन y स्क्वायर, देखो वहां पर क्या था x, अब आपको समझ में आ रहा है कि y स्क्वायर क्यों हमने एक कॉलम बढ़ा दिया इसका, ठीक है। अगर सिर्फ y ऑन x होता था तो हमें फिर इस कॉलम की जरूरत नहीं, अब x ऑन y भी है तो इसकी भी जरूरत है हमें। अच्छा अगर सिर्फ x ऑन y होगा तो फिर हमें x स्क्वायर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर हम सिर्फ y स्क्वायर का बनाएंगे कॉलम। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कब कब आएगा ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, n कितना है सर 9 आएगा, और समेशन समेशन y स्क्वायर, अब y स्क्वायर कितना है 1356, ठीक है। y स्क्वायर का समय ये, ठीक है, पहले भी समझा चुका हूँ ये वाली बात, 135 और 6 माइनस समेशन y का स्क्वायर, तो समेशन y कितना है सर 108, तो 108 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले अगर मैं इसका न्यूमरेटर देखूं बेटा तो उसमें क्या होगा, हम कैलकुलेटर ले लेते हैं अपने पास, और यहाँ पर ऊपर क्या है सर 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 597 से, 597, फिर माइनस की साइन है बेटा आपके पास, फिर क्या होगा 45 और मल्टीप्लाई बाय 108। तो इस तरह से बेटा न्यूमरेटर में आएगा आपके पास 513 डिवाइडेड बाय, अब इसके डिनोमिनेटर पे आइए, तो इसमें क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 1356, 1356 और माइनस करेंगे बेटा 108 का 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर हो गया किसके, ये हो गया बेटा 540 के,
ठीक है। तो डी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, इसको डिवाइड कर लो, यानी 513 डिवाइडेड बाय 540। ठीक है बेटा, तो ये आ रहा है 0.95। ठीक है, ये आया बेटा हमारे पास 0.95। ये आ गई डी की वैल्यू, जो कि हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है इन द केस ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, यानी अगर हम वाई ऑन एक्स की बात करें बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है, जब y ऑन x होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा आपका, b होगा। और जब आपका x ऑन y होगा तो यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा आपका, d हो गया। ठीक है, अच्छा अब रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वहां a फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पर c फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब c जो है वो किसके बराबर है, जैसे इसको उल्टा किया ना हमने, डिनोमिनेटर में हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर ले लिया, वहां पर a क्या था, आओ देखो जरा, a क्या था बेटा, वहां पर a बेसिकली बराबर था किसके, y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहां क्या होगा, ये भी अपनी जगह चेंज कर लेगा, तो ये बराबर होगा किसके, x बार माइनस, फिर यहाँ b नहीं आएगा, क्या आएगा, d आएगा, dy बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास c बराबर हो गया किसके, सर ये होगा x बार माइनस dy बार। ठीक है, उल्टा कर देना आपने इसको। अब अगर मैं x बार की बात करूं तो बेटा x बार किसके बराबर है, समेशन x ओवर n, क्योंकि मीन है ना आपका ये, तो मीन कैसे निकालूंगा, समेशन x दैट इज 45 और डिवाइडेड बाय ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है सर, 9 है, तो 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आपका x बार। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, सर हम यहाँ से निकाल लेंगे y बार। ठीक है, तो y बार निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो y बार कैसे आएगा बेटा, y बार बराबर होगा समेशन y डिवाइड बाय n। तो समेशन y कितना है, 108 और डिवाइड बाय 9। ठीक है, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करो तो क्या होगा बेटा, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 12 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 12। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो c जो है वो बराबर हो गया x बार कितना आया है सर, 5 आया हमारे पास, माइनस d कितना है जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 0.95 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो बेटा तो ये कितना आएगा हमारे पास, बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का 6.4, माइनस का 6.4। तो यहाँ पर c आ गया हमारे पास माइनस 6.4। अब जो मेरी रेग्रेशन इक्वेशन होगी बेटा वो क्या होगी, x बराबर है c प्लस डी वाई, तो यहाँ पर x बराबर होगा c कितना है हमारे पास, c हमने निकाला ये वाला, ये रहा, माइनस c कितना है बेटा यहाँ पे, माइनस 6.4। ठीक है, अच्छा प्लस 0.95 y, क्योंकि d जो है हमारा वो क्या है, 0.95 y। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, क्या है बेटा इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस 6.4 प्लस 0.95 y। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन x ऑन y। होप सो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्दर इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा तो और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। फर्दर बेटा इसके ऊपर हम बात करते हैं।